क्या आप जानते हैं कि एक समय था जब एक राजपूत रानी ने मुगल बादशाह को राखी भेजी थी और उसी डोर ने एक युद्ध को रोक दिया था। क्या आप ये जानते हैं कि राखी सिर्फ एक भाई बहन का पर्व नहीं बल्कि भारत के इतिहास में राजनीतिक गठबंधनों और युद्ध विराम की भी मिसाल है। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मी और आज हम बात करेंगे उस रक्षाबंधन की जो सिर्फ प्यार की डोर नहीं बल्कि भारत की अस्मिता, संस्कृति और राजनीतिक चतुराई की प्रतीक भी रही है। रक्षाबंधन का जिक्र सबसे पहले मिलता है भविष्य पुराण और भागवत पुराण में। जब राक्षसों से देवताओं की लड़ाई हुई तो इंद्राणी ने इंद्र को एक रक्षा सूत्र बांधा था। उस दिन था श्रावण पूर्णिमा। तभी से ही रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा शुरू हुई। पौराणिक कथाओं के मुताबिक भगवान कृष्ण की उंगली सुदर्शन चक्र से गलती से कट गई थी और ये देखकर द्रौपदी ने खून रोकने के लिए अपनी साड़ी से कपड़े का एक टुकड़ा फाड़कर चोट पर बांध दिया। भगवान कृष्ण उनके हाव भाव से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने हमेशा उनकी रक्षा करने का वादा किया। उन्होंने ये वादा तब पूरा किया जब द्रौपदी को हस्तिनापुर के शाही दरबार में सार्वजनिक अपमान का सामना करना पड़ा। राजस्थान के क्षत्रियों और रक्षाबंधन की परंपरा भी इतिहास में दर्ज है। राजस्थान में राखी सिर्फ भाई बहन के प्यार का पर्व नहीं था, ये युद्धों के बीच संधि और सम्मान का प्रतीक बन चुकी थी। राजपूत रानियां अक्सर दूर दराज के शक्तिशाली राजाओं को राखी भेजकर उन्हें रक्षा धर्म निभाने के लिए बाध्य करती थी। राखी उस समय राजनयिक सूत्र का काम करती थी। कहा जाता है कि चित्तौड़ की रानी कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेजी थी जब बहादुर शाह चित्तौड़ पर आक्रमण करने वाला था। कर्णावती ने कोई राजनयिक संधि नहीं की, बस एक राखी भेजी और हुमायूं ने उसे अपनी बहन मानकर सेना के साथ चित्तौड़ की रक्षा करने निकल पड़ा। हुमायूं और कर्णावती की घटना कोई कल्पना नहीं, इसे कई इतिहासकारों ने इसे बताया है। हालांकि देखिए, कुछ लोगों के मुताबिक ये सिर्फ कहानी भर है, लेकिन इसका असर इतना गहरा था कि इसके बाद मुगल दरबारों में भी रक्षाबंधन की रस्में देखी गई। ये एक ऐसी परंपरा है जो भाई को सिर्फ रक्षक नहीं बल्कि कर्तव्यनिष्ठ योद्धा बनाती है। राजस्थान, मध्य भारत और सीमावर्ती इलाकों में राखी एक वचन थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस धागे का मान रखा जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1905 में बंगाल विभाजन के समय हिंदू मुस्लिम एकता के लिए राखी महोत्सव की शुरुआत की। उन्होंने राखी को सामाजिक एकता और भाईचारे का प्रतीक बनाकर अंग्रेजों की फूट डालो नीति को जवाब दिया। आज के दौर में राखी का स्वरूप बदला है। रेशम के धागे अब फैशनेबल हो चुके हैं। राखी एक त्योहार की तरह मनाया जाता है। आज राखी एक भावनात्मक उत्सव है, लेकिन इतिहास में ये कूटनीति, युद्ध और सुरक्षा की डोर रही है। तो अगली बार जब आप राखी बांधें या बंधवाएं तो उस धागे की शक्ति को याद कीजिए जिसने चित्तौड़ को, कृष्ण को और भारत की सभ्यता को जोड़े रखा। ये सिर्फ त्योहार नहीं, ये एक प्रतिज्ञा है रक्षा की, सम्मान की और एकता की।